Hello everyone. Today we are going to discuss prepositions. So देखते हैं, हम पहले बात करेंगे prepositions कहते किसे हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो prepositions लिखा हुआ है, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक हम कर दें प्री, ठीक है। देखो, ये हम प्री को अलग कर दे रहे हैं, इसको अलग कर दे रहे हैं और पोजीशन को अलग कर दे रहे हैं। तो जो पोजीशन की मीनिंग होती है ये होता है प्लेस। पोजीशन की क्या मीनिंग होती है? प्लेस। और प्री की जो मीनिंग होती है ये होता है बिफोर। ध्यान दो बात को। तो अगर हम प्रीपोजिशन देखें तो प्री प्लस पोजीशन अर्थात ये क्या है? प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। अर्थात प्रीपोजिशन का जो स्थान होता है वो पहले होता है, बट बात यह है किसके पहले होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। अब क्यों होता है ये भी बात को समझो। यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है ताकि उस नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या रिलेशन है ये चीज़ पता चल जाए। आइए देखते हैं, हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। प्रीपोजिशंस, देखो यहाँ पे प्रीपोजिशंस है, यानी एक प्रीपोजिशन नहीं होता, कई प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? शब्द होते हैं। दैट बी यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं बिफोर मीन्स पहले, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। क्यों करते हैं? टू शो, दिखाने के लिए। देयर मीन्स उनका, उनका मीन्स उस नाउन या प्रोनाउन का। रिलेशन मीन्स संबंध को। विद अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों से। इन अ सेंटेंस, वाक्य में। यानी किसी भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन जिसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है उस नाउन प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे शब्दों से क्या रिलेशन है इसकी जानकारी हमें प्रीपोजिशन देता है। बात कुछ आ रही समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने क्या किया, एक हमने ये ले लिया टेबल और एक हमने ले लिया बाल, ठीक है। इस बाल को लाके मैंने टेबल पे रख दिया, ठीक है। इस टेबल पे मैंने लाके रख दिया। अब देखो, ये टेबल के ऊपर जस्ट बाल रखा गया है, तो ये एक नाउन हुआ, बाल भी एक नाउन हुआ। इन दोनों नाउन के बीच में क्या रिलेशन है इसकी जानकारी हमें प्रीपोजिशन देता है। तो यानी एक नाउन प्रोनाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन से क्या रिलेशन है इसकी जानकारी जो शब्द देता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। देखो, आई क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। और चेयर क्या है? नाउन है। यानी इस नाउन और इस प्रोनाउन दोनों में क्या रिलेशन है इसकी जानकारी कौन दे रहा है? ऑन दे रहा है। यानी ये प्रोनाउन इस नाउन के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है, इस चेयर के क्या है? अंदर बैठा हुआ है, इस चेयर में यहाँ बैठा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई एम वॉकिंग टू हर, ठीक है। आई एम वॉकिंग टू हर, तो टू प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, जो आई और हर के बीच का रिलेशन बता रहा है। और एग्जाम्पल देख लो आप, ये क्या कहता है? देयर आर प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? लोकेशन बताता है अर्थात प्लेस बताएगा, लोकेशन मीन्स प्लेस बताएगा। डायरेक्शन मीन्स दिशा बताएगा। टाइम मीन्स समय बताएगा। यानी प्रीपोजिशन से हमें लोकेशन का पता चलता है, प्रीपोजिशन से हमें डायरेक्शन का पता चलता है और प्रीपोजिशन से हमें टाइम का पता चलता है, ठीक है। प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशंस। अब हम ऐसे प्रीपोजिशन को पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें लोकेशन का पता चलता है। जैसे देखो, प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट द लोकेशंस और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो,
कोई भी ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसका पोजीशन क्या है, यानी किसी भी बात को वापस समझो। किसी भी ऑब्जेक्ट के, जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या जानना हो, पोजीशन जानना हो या क्या जानना हो, लोकेशन जानना हो, तो हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, बिटवीन। ठीक है, जैसे हम लोग ऑन को ले लेते हैं पहले। ठीक है, अभी ध्यान दो, हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन और क्या सीखने जा रहे हैं, पोजीशन। देखो ये क्या है, टेबल, ये क्या है, एप्पल, ये एक क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट, यानी टेबल के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है। टेबल एक नाउन है, एप्पल भी एक नाउन है। तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर होता है स्थिर अवस्था में, तो हम वहाँ पे ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन। अच्छा देखो, इस एप्पल को मैंने क्या किया भाई, पुश कर दिया, एप्पल आया बेचारा और इस टेबल के नीचे गिर गया। यहाँ देखो, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे होता है तो वहाँ पे अंडर आता है। मुझे लगता है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा तो ऑन लगाना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे होगा, अंडर लगाना। ठीक है, जस्ट देखो, ये एक लड़की है, ये पीछे लड़का है। अब क्या कर रहा है, ये लड़की के जस्ट पीछे ये लड़का है, अब लड़के के जस्ट सामने ये लड़की है। तो आप क्या करोगे, इन फ्रंट ऑफ कहोगे। ठीक है, बात कुछ आ रही समझ में। और भी देखो, और हम क्या करेंगे, ये देखो, ये क्या है, अगेंस्ट, और ये है इनसाइड या इन। हम घर के अंदर हैं तो हम या तो इनसाइड लगाएंगे या तो इन लगाएंगे। अब क्या है, ये अगर हम देखें अगेंस्ट मतलब होता है, अगेंस्ट, इसको अगेंस्ट को समझो, मीन्स नेक्स्ट टू एंड टचिंग ऑन अपराइट सरफेस फॉर सपोर्ट। जैसे ये दीवार है, दीवार पे ये सपोर्ट लिया हुआ है तो इसे हम अगेंस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे दीवार पकड़ के आप क्या हो, खड़े हुए हो, झुके हुए हो, द बॉय इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, यानी जो सपोर्ट लिया है। आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वाइट बोर्ड, बोर्ड पकड़ के, कुर्सी पकड़ के आप उसके सहारे खड़े हो। डोंट लीन अगेंस्ट वॉल, इट इज़ जस्ट बीन पेंटेड। ठीक है, दीवार अभी पेंट की गई है भाई, तो दीवार के पकड़ के मत खड़े रहो, उसको चिपक के, यानी ये दीवार हो गई, बात को समझो, ये दीवार हो गई। अब ये बेचारा इस पे चिपक के खड़ा है तो ये अगेंस्ट आएगा। ठीक है, अब बेटवीन देख लो, बेटवीन एक महाशय ये हैं, एक महाशय ये हैं, इन दोनों के बीच में ये तीसरा महाशय है। ठीक है, तो जब दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच की बात होती है तो बेटवीन आता है। क्या आता है, बेटवीन। अमंग देखो, इधर 3 है, इधर 2 हैं। ठीक है, तो ये जब दो से अधिक, दो के बीच की बात हो रही थी तो बेटवीन दो से अधिक में बीच की बात आएगी, अमंग आ जाएगा। ठीक है, बिसाइड देख लो, बिसाइड क्या होता है, इसके बगल ये है, इसके बगल ये है, जब दोनों एक दूसरे के अगल बगल हों तो बिसाइड आता है। बिहाइंड देखो, के पीछे, बिहाइंड मीन्स के पीछे, बिहाइंड मीन्स के पीछे, तो इसके पीछे ये हैं तो यहाँ पे बिहाइंड आएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, ध्यान देना, वो हम लोगों ने सीखा, यानी कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पोजीशन या लोकेशन को जानना होता है।
यानी इन सारे यूजेस से हमने लोकेशन को सीख लिया। किसको सीख लिया? लोकेशन को और पोजीशन को। उसमें हमने क्या सीखा? पोजीशन। लोकेशन या पोजीशन में हमने ऑन सीखा, इन सीखा, अंडर सीखा, अगेंस्ट सीखा, बिसाइड सीखा और बिहाइंड सीखा। ठीक है, ये देखो बिहाइंड, बिसाइड, अमंग, बिटवीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सीखने जा रहे हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू एंड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, से टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस एंड अराउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो जहाँ पे मोशन पाया जाता है, जहाँ पे हम मोशन करते हैं यानी गति करते हैं और एक दूरी तय करते हैं, गति के साथ एक डिस्टेंस को कवर करते हैं, वहाँ पे टू आता है। जैसे आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कैसे? पैदल। इनटू देखो क्या होता है? जब गति के साथ हम एक जगह से दूसरे जगह में प्रवेश करते हैं तो इनटू आता है। जैसे ये व्यक्ति है रिचार्ड, केम इनटू द रूम, अर्थात ये रूम के बाहर था बट मोशन करके रूम में आ गया। तो जब एक फिक्स्ड एरिया के अंदर हम मोशन करके क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं तो इनटू आता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इनटू यूज टू शो मोशन आर मूवमेंट। इनटू से क्या शो होता है? मोशन या मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, बॉक्स में। द बॉल फेल इनटू द रिवर। शी poured some boiling water into the teapot. The man threw rubbish into the river. और एग्जाम्पल देख लो आप, शी हैज रिटर्न्ड फ्रॉम टाउन। जब कहीं से हम अलग होते हैं, मान लो ये टाउन था, यहाँ से हम क्या हो गए? वापस आ गए। तो यहाँ से हम अलग हो गए। तो कहीं से जब हम स्टार्टिंग करते हैं किसी चीज़ की तो हम फ्राम, जैसे मान लो यू केम फ्राम मुंबई, ठीक है, सी केम फ्राम दिल्ली, तो ये हमारा फ्राम आता है। फिर और देख लो, दे वॉक्ड अलोंग द रो ऑफ हाउस। दे वॉक्ड अलोंग द रो ऑफ हाउस। ठीक है, देखो ये क्या कर रहे हैं? ये जो घर का रो बना हुआ उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। ठीक है, देयर आर मेनी गिफ्ट्स ऑफ अलोंग जलन चौकी। ठीक है, अक्रॉस देख लो, द बॉयज रैन अक्रॉस द रोड। हम क्या करते हैं? इस पार से उस पार की जब बात करते हैं, मान लो ये रोड है तो हम इधर से इधर आएंगे तो भी हम अक्रॉस लगाएंगे, इधर से उधर जाएंगे तो भी हम अक्रॉस लगाएंगे। इस पार से उस पार, अक्रॉस में इस पार से उस पार। ठीक है, अब देखो मीनिंग भी दिया हुआ है। क्रॉस मीन्स द अपोजिट साइड। द बॉय स्वैम अक्रॉस द पॉन्ड। ठीक है, सिटी इज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अली वॉक्ड अक्रॉस द रिवर बाय यूजिंग द ओल्ड ब्रिज। यानी इस पार से उस पार की बात होती है तो अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अराउंड देख लो, ये पेड़ है, इसके चारों तरफ की बात आती है तो अराउंड आता है। दे आर रनिंग अराउंड द ट्री। भाई ये ट्री है, अब इसके चारों तरफ ये दौड़ रहे हैं, दिस इज अराउंड। अराउंड मीन्स मूविंग अ सर्कल। सर्कल क्या? यही सर्कल है, इसके चारों तरफ ये क्या हो गया? अराउंड हो गया।
द कैट रैन अराउंड द स्टूल चेजिंग द माउस, ठीक है, पीछा कर रही माउस का। जम्प्ड ओवर द फेंस, ठीक है, अब देखो जम्प्ड ओवर द फेंस दीवार के ऊपर जंप करना, ठीक है। अब देखो ये हमारा ओवर हो गया। द बॉय जम्प्ड ओवर द फेंस, द कैट लीप्स ओवर द ड्रेन, ठीक है। द बर्ड फ्लू इन थ्रू द विंडो, किसी के माध्यम से यानी विंडो के थ्रू ये बर्ड क्या कर गई, फ्लू कर गई। अली किक द बॉल थ्रू द विंडो, आमिर थ्रू द रबिश थ्रू द विंडो, ठीक है। तो किसी चीज़ के माध्यम से, किसी से होते हुए, से होकर, से गुजरना, ठीक है। तो जैसे विंडो से के रास्ते, ऐसे देखो से होकर, से होकर, से गुजरना, और क्या के द्वारा, के माध्यम से, थ्रू आता है। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करने जा रहे हैं। बाई से भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आता है, फार भी, बिफोर भी, आफ्टर भी, सिंस भी, एट भी एंड ड्यूरिंग भी, ठीक है। यानी अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की जो बातें हैं वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम लोग कल बात करेंगे, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए हम फ्री में मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सिर्फ आप लोग एक छोटा सा कष्ट करिए, अपने फिंगर को छोटा सा कष्ट दीजिए कि वो रेड बटन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक यू।